पांडे थे, इंद्र मोहन थे, रजनी कोठारी थे, हरिवंश मुखिया, तो इस तरह की एक नई धारा, क्रांतिकारी वाम धारा को हिंदी क्षेत्र में पहली बार संगठित करने की हम लोगों ने कोशिश की और गोरख पांडे इसके महासचिव, गुरुशरण सिंह अध्यक्ष बने। तो इस वह धारा आज यहाँ तक हमारी बुनियादी समझ रही है कि दमन और स्वतंत्रता के जितने प्रारूप हैं हमारे देश में या दुनिया में, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, ये जितने भी इस तरह के प्रतिगामी मूल्य हैं, उनके संग संघर्ष करते हुए एक वैज्ञानिक जन संस्कृति, एक जनवादी समाजवादी समाज का निर्माण किया जाए और इसके लिए रचना और विचार के स्तर पर संघर्ष को संचालित किया जाए। ये बुनियादी हमारी उसूली स्थिति रही है और आज के दौर में हम इसे इसी का रूप है प्रतिरोध की संस्कृति। प्रतिरोध की संस्कृति जितनी ही व्यापक होगी, जितनी ही बहुआयामी होगी, जितनी ही वह बहुलतावादी होगी, वह उतनी ही स्वायत्त और स्वतंत्र होगी। आज जरूरत है, हम लोगों का नारा भी है कि 1000 फूलों को खिलने दो, मतलब विचारों के बीच में होड़ हो। जनवादी समाजवादी दायरे के अंदर, लोकतांत्रिक दायरे के अंदर जो तमाम वैचारिक प्रवृत्तियां हैं, उन सबको लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि जब हमने देखा भी, जब भी इस तरह की स्थितियां कमजोर हुई, प्रतिरोध की संस्कृति जब कमजोर हुई है, तब तक दकियानुसी विचार और प्रवृत्तियां हमारे समाज में हावी हुई हैं, उनके लिए जमीन पुख्ता हुई है। जो आज हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे हम कि जनवादी और वाम आंदोलन कमजोर हुआ है, जनवादी आंदोलन कमजोर हुआ है, वैसे वैसे इन सब शक्तियों के लिए और जगह मिली है। और आज तो हालत ये है कि वे हमारे घरों तक पहुंच गए, उनका प्रवेश हमारे घरों तक। मैंने मुक्तिबोध कहते हैं ना कि वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल, लेकिन इस पूंजी ने हमारे हृदय को बदलने का काम किया है। जो मध्य वर्ग, जिसने की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका, अग्रणी भूमिका अदा की, यह मध्य वर्ग जो कि आजादी के बाद के संघर्षों के में सर्वाधिक उसका योगदान रहा है, चाहे संपूर्ण क्रांति का जेपी का आंदोलन रहा हो या नक्सल आंदोलन में भी उसका आह्वान से बहुत सारे नौजवान उन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालय छोड़ करके गए, फुल टाइमर बन गए, उन्होंने अपना जीवन इस सामाजिक परिवर्तन के लिए दे दिया, शहीद भी हुए, बहुत सारे नौजवान शहीद हुए। तो यह मध्य वर्ग जो था, आज मध्य वर्ग उसका पूंजीवादीकरण, उसका जिस तरह से हमारे समाज में पूंजी, तकनीक, बाजार के प्रति उसका मुंह बढ़ा है, उसने रचना और विचार के प्रगतिशील आंदोलन को, जनवादी आंदोलन के लिए भी एक बड़ी चुनौती उसने पेश की। यह दौर ऐसा है, हम देखते भी हैं कि आज सिर्फ आप समाजवादी विचारों से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि दमन प्रतंत्रता के खिलाफ जो हम आज जितने विचार इस तरह के हैं, वो चाहे गांधी हों, लोहिया हों, अम्बेडकर हों, इन सारे विचारों का आज एक मोर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई में वो सारे विचार आज संघर्ष के मैदान में हैं, चाहे गांधीवादी हों, चाहे लोहियावादी हों, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे मार्क्सवादी हों, सभी। और इसीलिए एक संस्कृति के क्षेत्र में हम लोगों की यह हमारी समझ है कि एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बने, जैसे हमारे राही मासूम रजा एकेडमी, मतलब इस तरह की तमाम जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, जो बनी हैं, काम कर रही हैं, आज उन्हें लेकर के एक काम करने की संयुक्त मोर्चा की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि शुरू में ही बात कही कि आज हम लोग
एक कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हम लोग पहुंच गए। लगातार जो युद्ध 2.5 साल पहले यूक्रेन और रसिया के बीच शुरू हुआ था, आज वह पूरा पश्चिम एशिया चल रहा है। ईरान तक वह उसकी लपटें हो चुकी हैं, लेबनान, और जो गाजा में हो रहा है वह तो जनसंहार, वो तो जिनोसाइड कहा जा रहा है। और शांति के सारे प्रयास सब, माने दुनिया में जो कहा जाता था लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात किया कि करुणा, संवेदना, मानवता, ये सारे मूल्य बेकार हो गए। मतलब ये जिस फिलिस्तीन की बात होती है, हम लोग जब हमारा देश आजाद हो रहा था उसी समय फिलिस्तीन को गुलाम बनाया और धीरे धीरे उसे गाजा में ले जाकर के अपने ही देश के लोग जो शरणार्थी हो गए, और जब वो लौट के आए, उनको अपने देश से बाहर जाना पड़ा, कुछ लेबनान गए, जॉर्डन गए, सीरिया गए, और जब वो लौट के आए तो उन्हें अपनी जमीन नहीं थी, अपना घर नहीं। और आज अनागरिक होने का जो दंश है वो पूरा फिलिस्तीन। अब तो हालत ये है कि होलोकास्ट की हम लोग चर्चा करते हैं जर्मनी के, लेकिन वहाँ तो जो जहरीली गैस से कैसे आदमी को मार दिया जाए, पूरा एक चैम्बर जैसा बना हुआ है, न वहाँ पानी है, न हवा है, न दवा है, कुछ भी नहीं है, और उसमें भी लोग जिंदा हैं। और मैं उन्हीं की एक कविता से अपनी उसको समझ सकते हैं, उनके जज्बे को। ये कविता है, जब मैं उसका एक अंश सुनाऊंगा उसी से अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये कविता है, रैमजी बारूद की है, फिलिस्तीन उनके कवि हैं। गाजा ध्यान, मैं उम्र हूँ, 5 साल की उम्र है मेरी, आज मैंने सड़क किनारे छितराए लहू को झाड़ू लेकर साफ किया, धोया वह लहू मेरे पिता का था, जिन्हें घर के सामने गोली मार दी गई थी। जब मैंने यह काम पूरा किया तो माँ ने कहा, अच्छा किया बेटा, यह कहकर मुझे पकड़ वह जार जार रोती रही, जाने कितनी थी। उसके आंसू उतने ही खारे थे जितना खारा है गाजा का